हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शर्मा वेलकम करता हूं आपका ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपका टॉपिक है डेसिमल। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा टॉपिक है डेसिमल, और डेसिमल में बच्चों आपको यहाँ पे दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब इस एक्सरसाइज में आपको बात करनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। आपको यहाँ पहचानना होगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपको ये बताना होगा स्टूडेंट कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन या कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर स्टूडेंट? तो उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं हम टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग हम किसे बोलेंगे। तो बच्चों, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p by q, अगर आपको p by q को ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो स्टूडेंट उसमें आपका q के जो फैक्टर होने चाहिए, q के जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए उसमें बच्चों 2m and 5n, यानी कि 2 का होना जरूरी है और 5 का होना जरूरी है। यानी कि जो आपका q नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा रहता है, जब आप उसके फैक्टर करो और उसके फैक्टर में आपका अगर 2 आता है, सिर्फ 2, या तो सारे 2 आ जाए या फैक्टर में सारे 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए स्टूडेंट, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा बच्चों कोई भी एक डिजिट ऐसी आ जाती है, जैसे 3 है, 7 है, 9 है, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई हमारा उस Q के फैक्टर में नंबर है तो आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों? ये था आपका इंट्रोडक्शन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब इसमें आपको क्या क्या करना है बच्चों, ये तो पहचानना ही है कि देख के बताओ p by q को कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ ही साथ बच्चों अगर ये p by q जो आपको दे रखा होगा वो अगर टर्मिनेटिंग है फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ बिना लॉन्ग डिवीजन करे, यानी आपको डिवीजन नहीं करनी है, बिना लॉन्ग डिवीजन करे ये बताओ कि इसका डेसिमल में आंसर क्या आएगा। क्लियर बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ q यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा उसके फैक्टर में 2 है, या तो सारे 2 हो या सारे 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर बच्चों? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 13 by 3125। तो हमें क्या करना है बच्चों, 3125 यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है q, उसके हमें करने हैं फैक्टर। मैंने ये फैक्टर करे तो मेरे पास क्या नंबर आया, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, यानी कि 5 टाइम 5 आया। हमने अभी क्या बात करी थी, अगर हमारे q के फैक्टर में 5 आ जाता है तो वो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है कि अगर टर्मिनेटिंग है कोई p by q रैशनल नंबर तो उसको फिर डेसिमल फॉर्म में भी लिखो। अब उसे कैसे लिखेंगे ये देखो, हमारे पास क्या था 13 अपॉन में 5 की पावर 5। तो बच्चों बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें हम क्या करते हैं ऐसे में कि 5 के साथ मल्टीपल में लेके जाएंगे 2 को, और जितनी पावर 5 की है हम 2 की भी उतनी ही पावर करेंगे सेम मल्टीप्लाई। देखो 5 की पावर 5 तो मैंने मल्टीप्लाई भी करा 2 की पावर 5 से करा, लेकिन अब बच्चे कहेंगे सर आपने ऊपर 13 को क्यों मल्टीप्लाई करा। तो बच्चों मैथमेटिक्स में अगर आप कुछ अलग से एडिशनल करते हो, जैसे अगर आप किसी नंबर को माइनस करो तो आप उसको प्लस भी करना पड़ता है साथ में, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना होता है। तो यहां देखो हमने क्या करा, ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की पावर 5 को, लेकिन अगर मैं इसे काट दूंगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इसलिए हमेशा क्या करना होता है,
ऊपर नीचे सेम पावर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होती है। क्लियर बच्चों? वही हमने करा। अब आप जानते होंगे 9th क्लास में आपने रूल सीखा होगा कि अगर बेस सेम हो, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पावर दोनों की 5 है, तो 5 टू क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 5 हो गया। अब देखो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32, तो 32 को 13 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आया 416 अपॉन में 10 की पावर 5। लेकिन अभी भी आपको डिवीजन नहीं करनी है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो नंबर लिखा होता है बिना डेसिमल के, इसका मतलब होता है लास्ट डिजिट के बाद क्या लिखा हुआ है डेसिमल, 0.0। जब भी तो काउंट नहीं होता पीछे वाले 0, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, यहां देखो 10 की पावर 5 यानी कि 5 टाइम्स 0 है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट तो मेरे पास है अवेलेबल, बाकी दो कहां से लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे आगे 2 0 लगा के उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमारा डेसिमल में आंसर आ गया। यानी कि जितने नीचे पावर में 0 है उतने ही डिजिट के आगे, यानी कि ये जो डेसिमल यहां लगा होता है बच्चों 6 के बाद, ये डेसिमल आगे खिसकना शुरू हो जाता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मेरे पास 5 0 थी लेकिन डिजिट 3 थी, तो मैंने क्या करा 2 0 आगे उसमें और लगाई, जिससे कि 5 प्लेस पे मेरा डेसिमल जा सके। तो बच्चों ये था डेसिमल में चेंज करने का मेथड, ये था टर्मिनेटिंग को पहचानने का मेथड। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा पार्ट है 17/8। 17/8 में हमने 8 के फैक्टर करें, क्या आया 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। हमने अभी सीखा है कि अगर q के फैक्टर में 2 और 5 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, तो यहां से निकल गया टर्मिनेटिंग। आप क्या करना है, इसको टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज करो। 2 की पावर 3 थी तो क्या करेंगे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया था, जितना नंबर जितनी पावर 2 की होंगी उतनी ही पावर 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी उसी से करना है। तो वही हमने करा। 7 × कितना हो गया 125, 5 5 25, 25 5 125 लिख दिया हमने। पावर सेम थी, बेस क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए, 5 2 10, तो क्या आ गया 10 की पावर 3। ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2125। अब डेसिमल लगाना है, 10 की पावर 3 है यानी कि 3 0 है हमारे पास, तो क्या करेंगे डेसिमल 5 के बाद है, थोड़ा सा आगे खिसकाना शुरू कर देंगे 1 2 3, तो डेसिमल कहां जाएगा थर्ड प्लेस पे। लेफ्ट से हम राइट से हम लेफ्ट पे आएंगे तो 1 के आगे आ जाएगा। ये हमारा हो गया बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे डेसिमल में आंसर, यानी कि जितनी पावर 0 है, देखो 10 की पावर हमने 5 था तो 5 प्लेस पे लिया डेसिमल को, 10 की पावर 3 था तो डेसिमल को 3 प्लेस पर लिया आगे। क्लियर बच्चों? पीछे नहीं किसका ना, आगे किसका ना उसको। अब आता है 7th पार्ट। सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे बच्चों, बाकी आप लोग भी छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस करना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरा यहाँ पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या मुझे कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। अब देखो बच्चों 7th पार्ट में आपको फैक्टर आ गए 2 5 और 7, तो हम देखते ही बता देंगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक और नंबर आ गया। यानी अगर ये होता सिर्फ 2 और 5 तो ये होता टर्मिनेटिंग, लेकिन क्योंकि 2 और 5 से अलग एक नंबर आ गया है तो इसे हम सीधे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमसे नहीं बोला गया है। अब देखो 10th पार्ट 77/210, 210 के हमने प्राइम फैक्टर करे तो डिजिट्स आई 2 5 3 7, यानी कि 2 5 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे 3 और 7 की एंट्री हुई ये भी क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन में अब आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर बच्चों? ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है तो उसमें बच्चों आप लोगों को 3 डिजिट दे रखी हैं, 3 पार्ट है, उसमें आपको देख के ये बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है।
ये पहचानने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, एक्सरसाइज नहीं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है रैशनल किसे बोलोगे और इरेशनल किसे बोलोगे। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को पूरा देखो ध्यान से। अगर हमारी ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और आगे की वीडियोस देखते रहना। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म होता है, लास्ट एक्सरसाइज थी। बच्चों अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस 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 टिल परफेक्शन। आपको प्रैक्टिस करते रहना जब तक परफेक्शन ना आए। क्लियर बच्चों? चैप्टर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही मैं इसे छोड़ दूंगा। जब तक समझ में ना आए बच्चों करते रहो उसको। आज नहीं आएगी कल आएगी, कल नहीं आएगी परसों आएगी, क्लियर? लेकिन आएगी जरूर, तो छोड़ना नहीं है। तो चलो बच्चों मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के लिए, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ के रहना। ओके बच्चों, बाय।